तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सुनने के लिए मिली है और ये खबर सीधे निकल कर आ रही है हमारे टेट बीएफ प्रोग्राम से संबंधित। दरअसल हम सभी जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए 4.5++ कैटेगरी का एक फाइटर जेट बनाया जा रहा है जो कि मैरीटाइम ऑपरेशंस करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के आधार पर। और इस फाइटर जेट से भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अब इस फाइटर जेट की बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज हम लोग वो वाली इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि हम लोग एमका में कर रहे हैं, जिससे कि इसे एडवांस से एडवांस बनाया जा सके। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी होती है जो कि मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है, वो आपको वायुसेना के फाइटर जेट में नहीं मिलेंगी। यानी कम से कम 10 से 15% टेक्नोलॉजीज को आपको या तो और ज्यादा इन्हांस करके बनाना पड़ता है नेवल फाइटर जेट के लिए, या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है। इसी संबंध में खबर निकल कर आई है इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले AESA रडार सिस्टम से रिलेटेड। हम सभी जानते हैं कि भारत के DRDO द्वारा उत्तम फैमिली के एयरबॉर्न AESA रडार सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A से लेकर हमारे अपकमिंग जितने भी फाइटर जेट आने वाले हैं उन सभी में किया जाएगा। और जितने भी फाइटर जेट क्रमशः ताकतवर होते जाएंगे उनके लिए हमारे रडार की कैपेबिलिटी भी और ज्यादा ताकतवर करते जाएंगे। तो इस तरह से ये किसी भी फाइटर जेट के लिए पर्याप्त होगा और इनसे एडवांस टाइप के हथियार बड़ी आसानी से लॉन्च किए जा सकेंगे। अब इसी संबंध में बताया जा रहा है कि DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी जो हमारी LRDE है जिसने इस तरह के रडार सिस्टम्स बनाए हैं, इन्होंने नौसेना के साथ डिस्कशन शुरू कर दिया है कि किस तरह के AESA रडार सिस्टम के ऊपर काम किया जाए जिसका इस्तेमाल हम लोग टेट BF में करेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गैलेलियम नाइट्राइड बेस AESA रडार सिस्टम को यहाँ पर बनाया जाने वाला है, जो कि एमका में इस्तेमाल किए जाने वाले AESA रडार सिस्टम की ही बेसलाइन पर आधारित होगा। लेकिन इसमें कई सारे एनहांसमेंट किए जाएंगे और कई सारे बदलाव किए जाएंगे ताकि ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम लोग एमका वाला ही रडार सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं होगा और वो हमारी सभी की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए इसके अंदर चाहिए बदलाव और उन बदलावों के ऊपर अब डिस्कशन शुरू कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि 2027 में हमारा टेट BF पहली बार उड़ान भरेगा। उससे पहले हर हाल में इस रडार सिस्टम को तैयार करके इसके टेस्ट वगैरह कंप्लीट करने पड़ेंगे। इस समय की अगर बात की जाए तो LRDE की तरफ से उत्तम मार्क 2 रडार सिस्टम पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इसके सारे टेस्ट वगैरह कर लिए गए हैं, मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था और इसे प्रोडक्शन के लिए भेज दिया गया है। तो अब अगर बात की जाए स्पेशली टेट BF में इस्तेमाल किए जाने वाले AESA रडार सिस्टम की, तो इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिससे कि सिंथेटिक अपर्चर रडार मैपिंग की भी सुविधा आपको मिलेगी। यानी आप समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उसकी मैपिंग तक कर सकेंगे। इस रडार सिस्टम को आप अपने फाइटर जेट में एक एल्गोरिदम के माध्यम से रन करवाएंगे। इसी के साथ साथ ये समुद्र सतह पर खोजबीन कर पाएगा। साथ ही अगर किसी तरह की कोई मोमेंट दिखाई देती है तो ये उसे ट्रैक भी कर पाएगा। यानी एयरबॉर्न जो खतरे वगैरह होंगे उन्हें तो ये डिटेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन जो समुद्र तल पर होंगे उन्हें भी ये बड़ी आसानी से पकड़ लेगा और एक ही समय में कई सारे हथियारों को एक साथ डेटा ये ट्रांसमिट कर पाएगा, जिससे कि आप क्विकली ज्यादा तरह के हथियार को फायर कर पाएंगे इस फाइटर जेट से। तो वैसे अभी तक ये तो खैर नहीं बताया गया है कि इस रडार सिस्टम में कितने TR मॉड्यूल्स वगैरह होंगे, इसकी रेंज कितनी होगी, इसकी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी कितनी होगी, या कितने सारे टारगेट्स को ये एक साथ डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन जिन आधार पर इसे एमका के रडार सिस्टम से डिफरेंट बनाना है उन सब चीज़ों की जानकारी दी जो मैंने आपको बताई। और वैसे भी हमारा कोई भी फाइटर जेट हो उसमें रडार सिस्टम हमें काफी सोच समझकर ही इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि हम लोग लगातार नेक्स्ट जनरेशन के वेपन्स डेवलप करते जा रहे हैं। इन फ्यूचर हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी होगी जो कि हमारे इन सभी फाइटर जेट से लॉन्च की जा सकेगी। तो उसे भी मैनेज कर पाए इतना पावरफुल रडार सिस्टम आपको चाहिए ही चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग SFDR टेक्नोलॉजी बेस्ड अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल भी बना रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल भी आप बियॉन्ड विजुअल रेंज जाकर कर पाए। इसके लिए आपको पावरफुल रडार सिस्टम ज्यादा कैपेबिलिटी वाले चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से एनहांसमेंट लगातार किए जा रहे हैं हमारे स्वदेशी प्रोग्राम में। और अगर नॉन टेक्निकली आप इसे कंपेयर करना चाहें उस उत्तम मार्क 1 रडार से जो कि हम लोग तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो उससे कम से कम 2 से लेकर 3 गुना ये ज्यादा ताकतवर होगा, जो कि टेट BF को एक अलग से कॉम्प्लीमेंट देने वाला है। बाकी टेट BF प्रोग्राम पर अगर नजर मारे तो इस समय उसका PDR पूरा होने को है, उसके बाद CDR शुरू होगा और CDR शुरू होते ही इसके लिए CCS से अप्रूवल मांग लिया जाएगा, जिसके तहत इसके प्रोटोटाइप निर्माण के लिए फंड आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद ADE का काम रहेगा इसके प्रोटोटाइप को बनाकर उसे रोल आउट करवाकर फिर उसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जाए, जिसमें 2027 तक का समय लगने वाला है। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।